नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। 22,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए 22,000 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती के अंदर योग्यता, इसके अलावा चयन प्रक्रिया, एग्जाम का पैटर्न, मेरिट कैसे बनेगी, चयन कैसे होगा, आयु कितनी देखने के लिए मिलेगी, वेतन कितना मिलेगा और भी तमाम वो जानकारी जो कि एक आप सभी को भर्ती के लिए जानना बेहद आवश्यक है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपका भी सपना 2023 के अंदर शिक्षक बनने का है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2023 में शिक्षक बनाने के लिए, क्योंकि 22,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में आपको यहाँ से सटीक और रियल जानकारी दी जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर कौन कौन आवेदन कर सकेंगे, कब आप सभी का इसका प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है जो कि आप सभी के पास होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे वैकेंसी ओवरव्यू के बारे में, जहां से आपको 1 मिनट में सारी जानकारी इस भर्ती को लेकर दे दी जाएगी जो भी आवश्यक है। फिर हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। अगर बात की जाए इस वैकेंसी को लेकर तो 22,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी होगी। अगर आप एक शिक्षक बनने का सपना 2023 के अंदर सजोए बैठे हैं तो 2023 के अंदर ये सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली, जिसके अंदर 22,000 पद होंगे। सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो, बीटीसी अभ्यर्थी हो या फिर इसके अलावा कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोर्स करने वाले अभ्यर्थी। इसी तरीके से अगर बात की जाए पोस्ट के नेम के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को ये सभी के सभी जो नेम है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए प्राइमरी टीचर्स या फिर टीजीटी पीजीटी के बारे में, या फिर अगर हम बात करें वैकेंसी की कैटेगरी को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सर बता दिया करिए पहले ही कि वैकेंसी सरकारी या फिर संविदा पर है। तो यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं ये वैकेंसी पूरे तरीके से सरकारी है, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब है। इसके अलावा अगर बात की जाए एग्जाम डेट के बारे में तो आपका जो एग्जाम देखने के लिए मिलेगा वो अक्टूबर में होगा। तारीखें अगर बात की जाए 15 तो टेंटेटिव है, मतलब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपका एग्जाम इसी के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अगर भर्ती की तैयारी करते हैं तो काफ़ी अच्छा समय आपके पास होगा। अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसको हिंदी में शैक्षिक योग्यता कहते हैं, तो इसको लेकर हम आगे पोस्ट वाइज चीज़ों को समझेंगे कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए मोड ऑफ एग्जाम के बारे में कि आपका एग्जाम कैसे करवाया जाएगा, तो आपका जो एग्जाम देखने के लिए मिलेगा वो ऑनलाइन मोड पे आपका जो एग्जाम है वो करवाया जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए आपके एग्जाम के बारे में कि आपका एग्जाम जो होगा वो तो ऑनलाइन होगा ही होगा, लेकिन जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा चयन प्रक्रिया के बारे में, तो पहले आप सभी का रिटन एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, मतलब आप पहले रिटन एग्जाम देंगे जिसको आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं, उसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको यहाँ से नौकरी मिलेगी। अगर बात की जाए नोटिफिकेशन के बारे में या फिर अप्लाई ऑनलाइन के बारे में या पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में, इन तीनों पॉइंट को लेकर हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। अगर बात की जाए इस वैकेंसी के अंदर वेतन के बारे में तो अलग अलग यहाँ से जो आपको वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें पीजीटी के लिए 47,600 देखने के लिए मिलेंगे, टीजीटी के लिए 44,900 और पीआरटी की अगर बात की जाए तो 35,400 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये आपका ग्रेड पे होगा, बेसिक ग्रेड पे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अलग अलग योग्यताएं भी होंगी, तो चाहे वो टीजीटी की हो या फिर पीजीटी की या फिर पीआरटी की, तीनों के बारे में आपको बताऊं। सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए आपको 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी अगर आप जनरल या फिर ओबीसी से आते हैं तो। बाकी अन्य अभ्यर्थियों किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसको हम शैक्षिक योग्यता कहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यताएं रहने वाली हैं। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है पीआरटी नर्सरी के बारे में। जो पीआरटी नर्सरी का देखने के लिए मिलेगा, इसके लिए आप सभी के पास में 12th क्लास में 40% मार्क्स के साथ अगर आपने क्लियर कर रखा है तो ये आप सभी के लिए पूरे तरीके से होगा। इससे ज़्यादा वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, इससे कम वाले अभ्यर्थी नहीं। अगर बात की जाए कुछ और क्वालिफिकेशन के बारे में जो कि प्रोफेशनल देखने के लिए मिलेंगी, उसमें लिखा हुआ है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर प्रोग्राम में अगर आपने किया हुआ है बीएड डिग्री जो कि नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एप्लीकेट मस्ट हैव स्टडीड इन हिंदी
टिल 12th क्लास, मतलब 12th क्लास तक अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। प्लस आपके पास में क्या होना चाहिए, नर्सरी टीचर प्रोग्राम के अंदर बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसको आप एनटीटीवी कहते हैं, ठीक है ना। एक तो बीएड प्राइमरी के लिए होता है ना, एक बीएड होता है नर्सरी के लिए, एक एनटीटीवी होता है जो कि नर्सरी के लिए स्पेशल करवाया जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर बात की जाए पीआरटी के बारे में, जो कि पीआरटी आपको प्राइमरी टीचर वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। इसमें आवेदन करने के लिए 12th क्लास में आपके पास में 50% मार्क्स होने चाहिए, पहला। ग्रेजुएशन भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप डीएलएड के नाम से जानते हैं, अगर आपके पास में डीएलएड नहीं होगा तो यहाँ पे बीएड आपके पास होगा। अगर बीएड नहीं है तो इसके समकक्ष, जिसको इक्विवेलेंट कहते हैं, अगर इसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा है तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास होना चाहिए सीटेट, जिसको आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे यूपीटीईटी आपका नहीं चलेगा, सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात हो जाती है पीआरटी के बारे में। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने बीएड कर रखा है या फिर आपने डीएलएड कर रखा है या बीटीसी कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बस आपके पास में क्या होना चाहिए, टीईटी होना चाहिए। कौन से वाला, सीटेट वाला। तो आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर लेंगे, बीएड बीटीसी प्लस टीईटी 1 to 5, तो आप प्राइमरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बात हो जाती है प्राइमरी के बारे में। अगर बात की जाए आपकी और योग्यताओं के बारे में, जो कि है पीजीटी और टीजीटी के बारे में, तो टीजीटी आपको देखने के लिए मिलती है बैचलर डिग्री विद मिनिमम 45% मार्क्स के साथ में। अगर बात की जाए तो आपके बीएड होना चाहिए और साथ में आपके पास सीटेट होना चाहिए, 6 to 8 वाला आपके पास सीटेट होना चाहिए। प्लस जिस भी विषय के लिए आप आवेदन करेंगे वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप अंग्रेजी के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी में आवेदन करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना चाहिए। तो ये आप सभी के लिए कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा टीजीटी के लिए। अगर आपके पास संबंधित विषय के साथ में जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं बीएड है और सीटेट है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात हो जाती है टीजीटी के बारे में। अगर बात की जाए पीजीटी को लेकर, तो पीजीटी में आवेदन करने के लिए संबंधित विषय के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, जिसको दूसरी भाषा में मास्टर डिग्री कहते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री ले रखी है 50% मार्क्स के साथ, तो आप आवेदन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको टीजीटी में बताया, वैसे ही आपकी मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश जिसके अंदर है आप उसी में आवेदन करेंगे। प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स भी होने चाहिए। डिप्लोमा इन टेलिंग एजुकेशन होना चाहिए, मतलब कि आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर लेंगे। तो टीजीटी और पीजीटी को लेकर भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो योग्यता होती है वो थोड़ी लंबी होती है, मैंने इसलिए इस वीडियो में नहीं रखी है, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी वो जनरल के लिए 45 रहेगी, ओबीसी के लिए अगर बात की जाए तो 40 रहेगी। अगर बात की जाए एससी के बारे में तो 35 रहेगी, और एसटी की अगर बात की जाए तो 35%। ये मिनिमम है, इससे आपको नौकरी नहीं मिलती है। ये कम से कम इतने नंबर लाने पर आपको क्वालिफाई माना जाएगा, फिर जितने भी अभ्यर्थी होते हैं उन सभी का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए, ये तो सारी बात हो जाती है योग्यताओं के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर अब थोड़ा सा जान लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन को लेकर और अप्लाई ऑनलाइन के संबंध में, और इस वैकेंसी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है उसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन करेंगे। वैकेंसी आपको जो देखने के लिए मिलेगी वो DSSB के माध्यम से होगी। DSSB के माध्यम से होने वाली वैकेंसी में 22,000 पदों पर लगभग ये भर्ती होने वाली है, जिसके संबंध में पोस्ट वाइज वैकेंसी पहले ही जारी कर दी गई है। यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलती है 1/4/2023 तक जो वर्तमान में टीचर्स के पद खाली हैं उन सभी पदों को भरा जाएगा। जिन पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उनकी भी नियुक्ति इस शर्त पे की जाती है कि जब तक हमारे पास परमानेंट टीचर्स नहीं आ जाते तब तक आपको रखा जाएगा, तो उन पदों को भी यहाँ से भरा जाएगा। तो वर्तमान में कितने पद खाली यहाँ पे बताया गया है। अगर बात की जाए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के बारे में तो इतने पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के बारे में आपको इतने पद देखने के लिए मिलेंगे। टीजीटी की अगर बात की है तो 10,757 आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से पीजीटी को लेकर बात की जाती है तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पद कितने हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके अपने सब्जेक्ट के अंदर होने वाले पदों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम बात कर लेते हैं टोटल पदों के बारे में। तो कुल पदों की संख्या आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। लगभग आप सभी के सामने इतने पद देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 1,000 प्लस पद आपको और देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिनके संबंध में डाटा पहले ही DSSB के पास जा चुका है। तो कुल यहाँ पे आपके सामने पदों की संख्या देखने के लिए मिलती है 21,000 से ज़्यादा।
प्लस 1000 पदों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 22,000 पदों पर DSSB के माध्यम से वैकेंसी जारी होगी। हाई कोर्ट के अंदर इसके बारे में जानकारी भी दी गई है कि आने वाले समय के अंदर इस भर्ती को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और जल्द इसका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। अब अगर बात की जाए इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, तो इसका नोटिफिकेशन आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो अगले महीने मई में जारी करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के माध्यम से DSSB इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट को आदेशित किया गया है कि जितने भी पद खाली हैं उन तमाम पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जाए। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मई के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 15 मई के आसपास इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारियां हैं। DSSB के पास में रिक्त पदों का अधियाचन पहले ही पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर ये तो बात हो जाती है पदों की संख्या के बारे में। आवेदन भी आपकी जो देखने के लिए मिलेंगे फिर वो अगले महीने मई में देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आपने अभी तक एज लिमिट नहीं बताई है, तो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए TGT के बारे में एज लिमिट को लेकर, तो आपको 32 ईयर्स की एज देखने के लिए मिलेगी मैक्सिमम। PGT को लेकर 36 और PRT के बारे में 30। इस एज लिमिट को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है जिसमें DSSB से जवाब मांगा गया है कि आपने जो एज लिमिट रखी हुई है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना काल के अंदर इसके अलावा और भी कई भर्तियों के अंदर छात्रों को तैयारी करते करते 25 से 26 साल लग जाते हैं। तो इतने में वो कहीं ना कहीं भर्ती के विज्ञापन भी नहीं देख पाते और उससे पहले ओवर एज हो जाते हैं। इस बात को लेकर एक याचिका भी दाखिल की गई है और उस मुद्दे पर हाईकोर्ट की तरफ से DSSB से जवाब मांगा गया है। फिलहाल जो आपकी एज लिमिट है ऑफिशियल तो वो यही है, लेकिन कोर्ट के आदेश पे इस एज लिमिट को लेकर बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे ही कोई अपडेट निकलेगी मैं आप सभी को लगातार देता रहूँगा। इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा वो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा, DSSB.delhi.gov.in। इस पर जाकर इसके बारे में जैसी नोटिफिकेशन जारी होता है आप लोग चाहें तो आवेदन भी कर सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसके सिलेबस के बारे में, इसके अलावा इसके अंदर पाठ्यक्रम के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का होगा, तो उसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तभी, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल ये हो जाती है 22,000 पदों को लेकर लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।